नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म, जनता ने दी प्रतिक्रिया। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर चला रहे हैं। वहीं आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और शनिवार को मतदाता मतदान करेंगे। इससे पहले बंगाल में अमित शाह, ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेताओं ने रैली की। फिलहाल नेताओं ने अपने पहले चरण के लिए खूब चुनाव प्रचार कर लिया, अब बारी मतदाताओं की है। इसी कड़ी में द नेशनल बुलेटिन के संवाददाता ने लोगों की प्रतिक्रिया को जाना कि आखिर इस बार बंगाल में किसकी सरकार। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज आलम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार चुनाव हो रहा है और आपको क्या लगता है किसकी सरकार होगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वापस से तीसरी बार ममता बनर्जी ही सीएम बन रही हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 10 सालों में, हम बंगाल के रहने वाले लोग को उनसे काफ़ी उम्मीद है और आने वाले वक्त में ममता बनर्जी ही रहेंगी। और मिठुन ने कहा था कि मैं कोबरा हूं और काटूंगा तो छवि बना दूंगी। देखिए, कोबरा बोलते हैं ना, वो सांप बिच्छू जितने हैं वो सारे बीजेपी में हैं, भाजपा में हैं। तो वो जो उनका जो डंक है, उनके ऊपर ऑलरेडी सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा है कि उनकी वाइफ और उनके बेटे के ऊपर रेप केस चल रहा है। इसलिए वो अभी बीजेपी का दामन थाम लिए हैं और कोबरा बन करके वो वापस से बीजेपी में ही, क्योंकि सांप बिच्छू सब वहीं मिला हुआ है, उनके साथ में कोबरा की कमी था, उसको पूरा कर रहे हैं। और मोदी जी बोले 200 सीट हम ला रहे हैं। देखिए, मोदी जी तो ऐसा हो गया है कि मोदी जी स्टेज में खड़े होकर के कह रहे हैं कि खेला होवे की खेला होवे। इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया बंगाल से उनका, क्योंकि उनको पता है कि हम इतने बार बंगाल में आ रहे हैं कि बंगाल की जनता क्यों नहीं मुझे पसंद कर रही है, क्यों हमारे रैली में भीड़ नहीं हो रहा है, क्यों हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर से ही घूम रहा है और भाग जाना पड़ रहा है, क्यों उनकी सभाएँ खाली जा रही हैं। बंगाल की जनता ये कवि नजरुल की जगह है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर की जगह है। यहाँ की जनता बहुत ही अवेयर है। हिंदू मुसलमान जात धर्म के नाम में नहीं जाएगी। जो वादा आपने किया था वो फेलियर है, एक फेलियर प्राइम मिनिस्टर है। तो बंगाल की जनता ऐसे फेंकू प्राइम मिनिस्टर की बात पर नहीं जाएगी। और योगी जी आगे कहें कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लड़कियों का सम्मान नहीं किया जाता है। देखिए, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है जिस तरह से हमारी बहनें, हमारी माएँ, यूपी में हाथरस का कांड आपने देखा हो गया, जिस तरह से आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन रेप करने वालों को जो सज़ा मिलने वाली है उनके ही गार्जियन को मिल रहा है और मार दिया जा रहा है। एक गुंडा राज चल रहा है यूपी में, वो अपने यूपी के लोग उनको खोज रहे हैं, वो भाग करके बंगाल आ गए हैं। और बंगाल की जनता उससे पूछती है कि आप यहाँ पर आकर के बेटी बचाओ बेटी का बात कर रहे हैं। हमारी बहनें आज भी बंगाल में हर जगह जगह में रात की 2:30 बजे भी घूमती हैं, आराम से जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ममता बनर्जी अगर डेवलपमेंट का काम किए तो द्वारे द्वारे क्यों जा रही है? देखिए, द्वारे द्वारे ममता बनर्जी जा रही है मिलने। द्वारे द्वारे उनका एक स्कीम का नाम है, द्वारे द्वारे सरकार। उसका मतलब ममता बनर्जी ने देखा पैंडेमिक के बाद से कि जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। पैंडेमिक में बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठीक से अपना सरकारी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसको पूरा करने के लिए उनका एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है द्वारे द्वारे सरकार, जो घर में जा कर के हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। अमित शाह बोले हम जीतेंगे तो सीए लाएंगे, सीए। देखिए, अमित शाह जीतेंगे तो सीए लाएंगे। सीए से डर किसको है भाई? किसको डर है? आप नागरिकता दे रहे दीजिए ना, डर किसको है? आप यहाँ आने के बाद बंगाल में डरा रहे हैं कि आप एनआरसी के नाम पर, आप सीए के नाम पर हिंदुओं भाई को हमारे खुश करेंगे। तो हमारे हिंदू भाई भी अवेयर हैं। आपको मालूम होगा जब इनकी सरकार आई थी दिल्ली में, 33% वोट पूरे हिंदुस्तान से इनको दिया गया था, बाकी लोग इनके साथ नहीं गए। कितना प्यार है यहाँ पर। यहाँ पर ईद भी मनता है, यहाँ दिवाली भी मनती है, इस जगह दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। मोदी जी का ये सब जो फार्मूला है ये बंगाल की जनता इससे नहीं लेंगी। मोदी जी बोल के गए यहाँ पे कि 200 सीट लाएंगे, तो 200 सीट लाएंगे, मगर क्या सीट लाएंगे? वो जो बैठने वाला सीट होते हैं ना, वो 200 सीट लाएंगे और उसमें बैठेंगे हम लोग। 200 सीट मोदी जी लाएंगे मगर उसमें बैठेंगे हम लोग। और बोल रहे हैं कि 2 मई दीदी गई। अरे, जब यहाँ पे दीदी कितने साल से है, ये सब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ के जनता जितने भी है बंगाल की ना, एक एक बच्चा से आप पूछिएगा ना कि 2 मई दीदी गई या बीजेपी गई, ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा यहाँ का हवा। आप जब चारों तरफ कैमरा घुमाएंगे ना तो आपको एक भी बीजेपी का तस्वीर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आप उठाइएगा जहाँ भी आपको दीदी का ही नज़र आएगा। तो ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब जो आप बता रहे तारीख, वही दिन हम लोग बताएंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और योगी जी बोले लॉ एंड ऑर्डर यहाँ है ही नहीं, लड़कियाँ सेफ नहीं है।
और क्या 2 बजे रात में यहाँ पे लड़की घूर रही है, खुलेआम घूर रही है, कैसे सेफ नहीं? यहाँ पे क्या पकड़ के कोई गलत काम कर रहा है? यहाँ पे थाना पुलिस है, हर कुछ है, टीएमसी का सरकार में हर कुछ अच्छा हो रहा है। और क्या चाहिए हम लोग? और कुछ नहीं ज़रूरत हम लोग। आपको क्या लगता है दीदी की सरकार होगी ना चली जाएगी? इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है। दीदी फिर से तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। मोदी आपको क्यों नहीं पसंद है? मोदी क्यों पसंद होगा? मोदी जी ने पसंद होने वाला कोई काम ही नहीं किया है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना हमको मिला ना और किसी को मिला। और 15 लाख आपको मिला? 15 लाख तो आपको भी नहीं मिला होगा। 15 रुपया नहीं मिला, 15 पैसा नहीं मिला, 15 लाख कहाँ से मिलेगा? मोदी क्यों नहीं पसंद है आपको? मोदी तो एक अपना काम होता है ना, जिसको पसंद लाइक जो होता है उसी को इंसान पसंद करता है। जी, और दीदी क्यों पसंद है? दीदी इसलिए पसंद है क्योंकि वो स्टूडेंट लोग को हेल्प करता है, छात्रों लोग के लिए पढ़ाई कोई भी चीज़ के लिए दीदी हेल्प करता है। हर एक चीज़ में फैसिलिटीज़ दिया दीदी, हर एक चीज़ को। गरीब को भी फैसिलिटीज़ मिला है, तो इसलिए गरीब के लिए दिल से दुआ करता है दीदी के लिए। मिठुन ने कहा था कि हम कोबरा है, आप मारेंगे तो छवि बन जाएंगे। देखिए ये सब डायलॉग तो हम लोग नहीं सीखे हैं, ये बीजेपी का लोग है, वो लोग बीजेपी का डायलॉग अच्छा जानता है वो लोग। हम लोग डायलॉग नहीं जानते, हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं और किसको मंत्री पद में बैठना चाहिए वो हम लोग को पता है। और आपको यहाँ सरकार किसकी होगी? हाँ, किसकी सरकार होगी? 100% दीदी का। टीएमसी की सरकार होगी। देखिए, ममता बनर्जी आज 10 सालों में बंगाल की सरजमी में 34 साल के वामफ्रंट के हुकूमत को तोड़कर ममता बनर्जी ने सरकार बनाया। आज जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए विकास किया है, आपको बता दें, रास्ता आप निकलेंगे तो रास्ता का सड़क आप दिखाएंगे तो आपको पता होगा, गर्व होगा कि बंगाल में सड़क से लेके, लाइट से लेके, ब्रिज से लेके हर जगह में, अस्पताल में चले जाइएगा तो अस्पताल का जो आज का माहौल है, इतना सुधारा हुआ माहौल है। हम ममता बनर्जी को सिर्फ काम के आधार में बंगाल की जनता ने चुना है और 10 सालों में ममता बनर्जी जो काम करके दिखाई है पूरे बंगाल में, ये इतिहास हो गया है कि 10 सालों में कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जो 10 सालों में काम करके दिखाए हो। ये पूरे भारतवर्ष का इतिहास है, एक ऐसा आयरन लेडी है पूरे बंगाल में जो काम करके, काम के आधार में ममता बनर्जी को वोट दिया गया। आज बाहर से जो लोग, जैसे कि जेपी नड्डा जैसे लोग, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग, दिलीप घोष जैसे लोग, जो बंगाल में आकर कहते हैं ये कोबरा, ये सब जैसे लोग हैं ना, ये सब अपने सियासी जो माहौल को पैदा ऐसा करना चाह रहे हैं कि 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत बनी थी तब से पता चल रहा है कि हिंदुओं को हिंदू बना दिया, मुसलमानों को मुसलमान बना दिया। आज हम और सचिन जैसा मेरा छोटा भाई, हम लोग जो साथ में घूम रहे हैं, ये सिर्फ हम लोगों का प्यार है, ये बंगाल का संस्कृति है। बंगाल में सेकुलर का एकता है, बंगाल में लोगों से मोहब्बत है। चाहे ममता बनर्जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात पे विश्वास नहीं करती हैं, सबके लिए काम करती हैं और एकता के लिए काम करती हैं, हर चीज़ के लिए काम करती हैं। अरे लेकिन मोदी जी बोले यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ है और जो पैसा हम भेजते हैं दीदी खा जा रहे हैं। देखिए, ये जो मोदी जी कहते हैं ना, जो काम नहीं हुआ है, मोदी जी तो हमारी बंगाल के मुख्यमंत्री का जो पैसा लेकर बैठे हैं, जो पैसा खुद भेज नहीं पा रहे हैं, जो ममता बनर्जी जिस प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश कर रही हैं, जिस प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करें, वो काम को रोकने की साजिश कर रहे हैं ये लोग पैसा खुद नहीं भेजते हैं और बोलते हैं। आपको बता दें, मतलब अम्फान में और लॉकडाउन में पीएम केयर फंड पूरे हिंदुस्तान से मोदी जी के खाते में आया था। आज वो पीएम केयर फंड का जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब हम लोग 2 मई के बाद लेंगे प्रधानमंत्री से, क्योंकि उनको ये बात बताना ज़रूरी है। यहाँ आपको मोदी पसंद नहीं है? मोदी जी नहीं, मोदी पसंद नहीं। अच्छा काम नहीं करें तो पसंद कैसे होगा? बोले यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है और जो है हम लोग जितना पैसा यहाँ भेजते हैं दीदी खा जाती है। दीदी खा जाती है तो बंगाल में एक बार घूरे, कितना डेवलपमेंट हुआ देख के पता चलेगा ना कि हॉस्पिटल क्या बना है, मंदिर बन रहा, सब कुछ, स्कूल बन रहा, कॉलेज बन रहा, क्या चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि 2 मई दीदी गई, तो बोलने से सब कुछ सही ना हो जाएगा। दीदी 2 मई गए, दीदी गए, 2 मई दिखाई जाएगा ना क्या होता है फैसला। तो यहाँ किसकी सरकार हो रही है इस बार? बोलने वाला दीदी की सरकार होगी। और वो लोग जो बोले 200 सीट हम लाएंगे, और बोलने वो तो चोचलाबाजी है, चोचलाबाजी तो चलेगा नहीं। टीएमसी का सरकार है, टीएमसी इस बार आई। अब 15 लाख सबको मिला, आपको नहीं मिला? डबल मिला, 15 का ट्रिपल हो गया ना, 45 मिल रहा। जिससे भी बात की सभी ने कहा कि दीदी की सरकार होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंगाल में लोगों का मूड किस तरफ। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।